Question number second, exercise 3.4, class 10. Form the pair of linear equation in the following problems and find their solution by the elimination methods. हमें इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में ओनली एलिमिनेशन मेथड है वो यूज करना है और क्वेश्चन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, कंडीशन गिवन है और फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है. लेट हम मान के चलेंगे फ्रैक्शन, लेट वी हैव फ्रैक्शन x अपॉन में y. x इज न्यूमिनेटर एंड y इज डिनोमिनेटर. फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कंडीशन है फर्स्ट, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. क्वेश्चन भी हमारे पास गिवन है, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं y माइनस 1, तो जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा 1 में. ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है. फर्स्ट कंडीशन को सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और यहाँ से हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे x एंड y की फॉर्म में. ये आएगा हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1. y को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे माइनस y, इस साइड माइनस 1 है, प्लस 1 उस साइड जाएगा तो माइनस 1. तो जो इक्वेशन हमारे पास फाइंड आउट होगी वो होगी x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 इज द इक्वेशन फर्स्ट. सेकंड कंडीशन हमारे पास गिवन है. सेकंड कंडीशन में हमारे पास है कि it becomes 1 upon 2 if we only add to the denominator. इट्स मीन जो न्यूमिनेटर है वो हमारे पास अनचेंज है और डिनोमिनेटर है y, उसमें हमारे पास 1 है वो ऐड किया गया है, तो फ्रैक्शन है वो बिकम है बन जाएगा 1 अपॉन में 2. सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x की तो ये आएगा हमारे पास 2x, 1 के साथ करेंगे y प्लस 1 2x, y को इस साइड शिफ्ट करेंगे माइनस y इक्वल टू 1. इट्स मीन 2x माइनस y इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करके एलिमिनेशन मेथड है वो यूज करना है और x y यानी फ्रैक्शन की न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे. यहाँ लिखेंगे हम using elimination method. एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास x माइनस वाई और 2x माइनस वाई. एलिमिनेशन मेथड में हम करते हैं किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाने के लिए या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या फिर प्लस या माइनस करेंगे. तो यहाँ हमारे पास y और y है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट subtract equation first from second we get, ये आएगा हमारे पास सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2.
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन है वो हमारे पास है चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कैंसिल, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस में x इज x, 1 प्लस 2 इज 3। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू है वो आ जाएगी 3। x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, ये हमारे पास है दिस। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -2 is the first equation and 2x minus y equal to 1 is the second equation। अब हमारे पास x की वैल्यू है वो 2 है, यहाँ लिखेंगे हम पुट x is equal to 3 in equation first we have, हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू आएगी x की। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू -2। x की वैल्यू पुट करनी है हमें 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2, 3 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो -3, y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 5 और x की वैल्यू है वो हमारे पास आई है 3। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो जो रिक्वायर्ड हमारे पास फ्रैक्शन बन के आएगा वो आएगा हमारे पास x अपॉन वाई यानी कि 3/5। तो ये हमें फाइंड आउट करना था फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज 3/5। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old was Nuri and Sonu? इसमें हमारे पास दो गिवन कंडीशन है, हमें नूरी और सोनू की एज है वो फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट एज मान के चलेंगे हम नूरी एंड सोनू की। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू आर x एंड y। ये हमारे पास प्रेजेंट एज है। फर्स्ट कंडीशन है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमारे पास 5 years अगो यानी पहले की जो कंडीशन है वो गिवन है 5 years अगो हमारे पास एज है वो गिवन। कंडीशन इसमें क्या है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज है वो x है और सोनू की एज है वो y। तो कंडीशन है वो हमारे पास बन जाएगी नूरीज एज हमारे पास हो जाएगी जो पास्ट में क्या थी x -5 और जो सोनू की एज है वो हमारे पास हो जाएगी y -5। अब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो 3 टाइम्स गिवन है तो यह आ जाएगा हमारे पास x -5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y -5। ये हमारे पास कंडीशन आएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x और y के फॉर्म में इक्वेशन आएगी। x -5 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस में 15, x y वेरिएबल को इस साइड शिफ्ट करेंगे -3y -15, 5 को ले जाएंगे तो प्लस में 5। कंडीशन आएगी x -3y इक्वल टू -10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी। इसको डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास ये आएगी x माइनस में 3y इक्वल टू -10 इज द इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसको रफ कर देते हैं।
अब हमारे पास सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 10 इयर्स लेटर दे रखा है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास 10 इयर्स लेटर। 10 इयर्स लेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेजेंट यानी कि बाद का फ्यूचर में विल हो जाएगा कि फ्यूचर में 10 इयर्स के बाद क्या कंडीशन, तो फ्यूचर में जाएंगे तो कंडीशन है वो ऐड हो जाएगी हमारे पास, यानी कि नूरी एज है जो हमारे पास, नूरी एज विल बी x प्लस में 10 एंड सोनू एज विल बी y प्लस में 10। लेटर वर्ड आ गया, इस मीन फ्यूचर में जाएगा। फ्यूचर में हमेशा हमारे पास विल सेल यूज होते हैं, और यहाँ हमारे पास एगो था इसलिए माइनस में, पीछे हम किस एज में थे, मान लीजिए 25। आपसे पूछा जाता है कि 5 साल पहले आप कितने थे, तो आप 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 20। इसलिए अगर एगो वर्ड यूज होता है तो उसमें हमारे पास जो ईयर्स दे रखे हैं वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेटर में हमारे पास एज है वो फ्यूचर में जाएगी, यानी कि 10, अगर आप 20 के हैं, 10 इयर्स बाद आप कितने के होंगे, तो 10 ऐड करेंगे तो 30। इट्स मीन जो फ्यूचर में आएगा वो हमारे पास लेटर वर्ड यूज होगा, वहां हम करेंगे ऐड। तो ये हमारे पास है। इसमें कंडीशन क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, यानी कि हमारे पास x प्लस 10 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस में 10। ये कंडीशन गिवन है। x प्लस में 10 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 2y प्लस में 20। x माइनस में 2y इक्वल टू 20 माइनस में 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड कंडीशन। सेकंड इक्वेशन को यहाँ राइट करेंगे, x माइनस में 2y इक्वल टू 10 इज द सेकंड इक्वेशन। अब हमें यूज करना है इसमें एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, उसके लिए हमें एक वेरिएबल को सेम बनाना है। इसमें हमारे पास x और x सेम वेरिएबल है, तो हमें किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन में से जब फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस में 2y इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस में 3y इक्वल टू माइनस 10। यहाँ हम इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी कर सकते हैं, इस पे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस है वो प्लस, माइनस है वो प्लस, x से x कैंसिल आउट, माइनस 2y प्लस 3y माइनस प्लस इज माइनस। अब यहाँ हमारे पास हो गया है प्लस का, तो ये आएगा 3 माइनस 2 इज y, प्लस है वो पॉजिटिव में आएगा, 10 प्लस 10 इज 20। y की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 20। इसकी y की वैल्यू हम या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें या इक्वेशन सेकंड में, आंसर हमारे पास सेम आएगा। पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 y इज 20 माइनस में 10, x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस में 60, x इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 50, y की वैल्यू है वो 20। इट्स मीन हमारे पास नूरी की एज है वो आ गई है हमारे पास 50 ईयर्स ओल्ड एंड y सोनू की आ गई हमारे पास 20 ईयर्स ओल्ड। यही एज है वही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट प्रेजेंट एज, दैट्स इट।